फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन एंड प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्यों होता है और अगर हो भी जाता है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन में आराम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन नाम का, वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है ये पर्टिकुलर हार्मोन, और इसके बढ़ जाने की वजह से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो भी काम करना थोड़ा स्लो कर देती हैं और डाइजेशन प्रोसेस भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा कारण कॉन्स्टिपेशन का ये है कि जनरली लेडीज में देखा गया है कि मॉर्निंग सिकनेस, नॉशिया, गिडीनेस, ये सब की प्रॉब्लम्स रहती है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मेनली। एज पर माय नॉलेज 60 to 70% लेडीज को मैंने देखा है जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस और नॉशिया का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मूवमेंट कम हो जाता है, वो घूमते फिरते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें टेंशन रहता है कि अगर चक्कर आ गए तो वो गिर सकते हैं। तो उसकी वजह से बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, खाना कम खाते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो प्यास भी उन्हें कम लगती है और वो पानी भी नहीं पीते। इन सारी चीजों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बॉडी में किसी तरह का फ्लूइड नहीं जा रहा है, तो फिर मोशन कैसे होगा। तो यही एक मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन का। ये 2 मेन कारण है। सबसे पहला तो ये कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, दूसरा ये कि आपकी बॉडी का मूवमेंट जो है वो अचानक से स्लो हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा आराम मिल सके। तो कॉन्स्टिपेशन से आपको आराम चाहिए अगर, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आप ओट्स ले सकते हैं, बाले ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप पालक और मेथी ले सकते हैं। पालक और मेथी जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए आप उन्हें ले सकते हैं। अगर आपको सब्जी पसंद नहीं है तो आप अदर फॉर्म में भी उसे ले सकते हैं, जैसे कि आप पराठा बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं, आलू मेथी की सब्जी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से उसे अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में आपको 1 मील ग्रीन वेजिटेबल की लेनी चाहिए, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। दूसरी चीज ये कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई नो कि जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस होता है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट अगर आप किसी की गाइडेंस में 5-10 मिनट्स तक भी अगर वॉक करते हैं घर पर ही, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी, वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, गार्डन में वॉक करने के लिए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मुझे जो लगता है वो है वॉकिंग, क्योंकि आप इसे एंड तक, अपनी प्रेगनेंसी के एंड तक कर सकते हैं। और योगा जो है वो आप स्टार्टिंग में नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में आपको किसी गाइडेंस के अंदर ही योगा करना होता है, क्योंकि मैटरनिटी के टाइम पर योगा डिफरेंट होता है। तो वॉकिंग सेफेस्ट एक्सरसाइज है, प्लस अगर आप योगा करना चाहते हैं तो आप योगा भी कीजिए किसी की गाइडेंस में। तीसरी चीज ये कि आप हाइड्रेटेड रहिए, आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना पानी पीजिए। पानी अगर ज्यादा नहीं पी सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड तो ये है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। अगर आप इसे ज्यादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप अदर फॉर्म में फ्लूइड लीजिए, जैसे कि आप सूप बना सकते हैं, टोमेटो सूप बना सकते हैं, पालक का सूप बना सकते हैं। इस फॉर्म में आप फ्लूइड लीजिए। कोकोनट वाटर पी सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं, और आप मिंट का पानी भी पी सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए। तो आप ये सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं जूसेस जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रूट जूस जो होते हैं वो जूस के फॉर्म में ना लेकर के अगर आप एज अ फ्रूट खाएं उसे, तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक बार ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर फ्रूट को आप एज अ होल खाएं तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा।
ये तो थी कुछ चीजें जिनके थ्रू आप अपने कॉन्स्टिपेशन से आराम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपने डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन इन्हीं कारणों की वजह से हो रहा हो। जनरली होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर्स हमें आयरन की टैबलेट्स भी देते हैं। आयरन की टैबलेट्स जो होती हैं वो भी एक रोल प्ले करती हैं कॉन्स्टिपेशन में। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे आयरन की टैबलेट्स डॉक्टर ने मुझे बंद कर दी थी क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। लेटर स्टेजेस में उन्होंने स्टार्ट की, लेकिन थोड़ा सा डोसेज को मैनिपुलेट किया। तो आप भी अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो, तो आयरन की टैबलेट्स जो डॉक्टर ने दी है वो हो सकता है आपके डोसेज को इम्प्रोवाइज करके आपको लेने के लिए कहें। कोई भी डॉक्टर आपको इस समय अननेसेसरी दवाइयां नहीं देगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो नेसेसरी टैबलेट्स हैं वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो आप इस सब चीजों से डरिए मत, लेकिन आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि क्रूशियल टाइम होता है। इसमें हम अगर यही सोचते रहे कि आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड। सो इट इज बेटर टू गेट अ डॉक्टर्स एडवाइस। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिपेशन के बारे में। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन किन किन कारणों की वजह से होता है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से, डाइट में हम कुछ चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं उसकी वजह से। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिपेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।